हेलो बच्चों, सब कैसे हैं। 11th की 12th की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं और एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट उसका होता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी 4 वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ। एनिमल किंगडम में 11th का ये 4th चैप्टर है। आज इसका है पार्ट 5th और पार्ट 5th में अब यहाँ से फाइलम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। इसमें सबसे पहले ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि अरेंजमेंट ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर और ये मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब ए सेलुलर भी बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल्स होंगी। यूनिसेलुलर या ए सेलुलर, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। देखो ए सेलुलर इसको क्यों बोला कि जैसे अमीबा है, मैंने डायग्राम अमीबा का दिखा दिया है यहाँ पर कि अमीबा के अंदर न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये लोकोमोशन भी करता है, ये रेस्पायरेशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, इसके अंदर डाइजेशन भी है और इसके अंदर मतलब जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो भी है, उसमें रेगुलेशन भी है। तो इसको यूनिसेलुलर की एक सेल है, एक सेल अगर हमारे माइंड में है कि यूनिसेलुलर है तो हमें सोचा अरे एक सेल में होता क्या होगा, तो इसलिए इसको यूनिसेलुलर ना कह के इसको क्या कहा गया, ए सेलुलर। तो इसमें चाहे कोई भी एग्जाम्पल है, तो मैंने तुम्हें अमीबा का दिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंट अमीबा है, सारे ही होते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट क्योंकि यूनिसेलुलर हैं। और जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर्स, तो जिसमें पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर फाइलम पॉरीफेरा, जिसके अंदर सारे क्या आएंगे, स्पॉन्जेस, ठीक है। दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक की बॉडी वॉल के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। इसमें ये रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्रीज के अंदर है तो इसको रेडिएटा के अंदर रखा। और 2 फाइलम इसमें आते हैं, फाइलम नाइडेरिया जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, ऑरेलिया, मतलब जेलीफिश को ऑरेलिया भी बोलते हैं, फाइसेलिया, ये सब हैं। और दूसरा है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा को इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। तीसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक की बॉडी वॉल जो है उसमें 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिडिल में होती है मीजोडर्म। अब जितने भी हैं कि ये 2 फाइलम हम निकाल दिए और 2 फाइलम निकालने के बाद फिर जितने फाइलम हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फिर इसको किस बेस पर क्लासीफाई करेंगे, तो इसको सीलोम के अकॉर्डिंग। ए सिलोमेटा, फिर दूसरा मैंने इधर लिखा है सीडोसिलोमेटा और यू सिलोमेटा, मतलब सिलोमेटा जिसको ट्रू सिलोम बोलते हैं। ए सिलोमेटा नो बॉडी कैविटी, इसमें फाइलम आ जाता है प्लेटियलमंथीज जिसका एग्जाम्पल टेपवर्म, फैसियोला हेपेटिका, प्लेनेरिया, वो सारे इसके अंदर है। स्यूडोसिलोमेटा फॉल्स बॉडी कैविटी जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लास्टोसील से ही बनती है। सीलोम की मैंने पूरा डाला हुआ है वीडियो, 3rd या 4th वीडियो है, उसमें पूरा सीलोम का डिटेल किस तरीके से डेवलपमेंट है सारा डाला हुआ है। इसमें एक फाइलम एस्केलमंथीज है, एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एंटेरोबियस, आई वर्मोथा, लोआ लोआ, वो सारे फाइलम एस्केलमंथीज में। अब जो सीलोमेटा है, क्योंकि ये प्लेटियलमंथीज निकला और एस्केलमंथीज निकला तो बाकी फिर सारे फाइलम बच गए। फिर इनका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटोस्टोम और डिटेरोस्टोम। तो जो प्रोटोस्टोम होते हैं इनका डेवलपमेंट में जब मतलब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर माउथ पहले बनता है, एनल ओपनिंग बाद में बनती है, तब तो वो प्रोटोस्टोम। और जिनमें एनस पहले बनती है फिर माउथ बनता है तब उसको बोलते हैं डिटेरोस्टोम, ठीक है। प्रोटोस्टोम में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और डिटेरोस्टोम में आता है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये इसका मैंने जो डाला है थोड़ा सा कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। अब फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ मतलब जो फाइलम, इसमें मैं इसको रब कर देती हूँ। फाइलम प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर, ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन में लिखवाया था। दूसरी चीज़
गोल्डफस, साइंटिस्ट का नेम है गोल्डफस, सॉरी, coined the term phylum Protozoa or describe phylum Protozoa. Goldfuss. Protoplasmic grade of body organization. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला है इसमें ये होते हैं एसिमेट्रिकल, कोई इनकी सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल। पहले ये बेसिस जो मतलब कॉमन फीचर्स हैं ये दे दिए। फिर इसके बाद हम जो देंगे कि इनमें डाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर, क्योंकि एक ही सेल है, इंट्रासेलुलर। और डाइजेशन किस में होगा, टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा। अमीबा जो है इनटेक करता है सॉलिड फूड को भी और लिक्विड को भी। जब सॉलिड फूड को इनटेक करता है कोई भी सेल तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और जब वो लिक्विड को इनटेक करता है तब इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा का काफ़ी डिटेल है, पूरी प्रोसेस सब चीज़ है कि फैगोसाइटोसिस के भी कई प्रोसेस हैं कि इसमें इन्वेजिनेशन है, सरकमवेलेशन, सरकमफ्लुएंस, ऐसी उसके अंदर पिनोसाइटोसिस में भी है कि किस तरीके से लेता है, तो वो सारा डिटेल बाद में। ये अमीबा का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, यहाँ लाइसोसोम भी दे रखा है, गोल्गी बॉडी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पर जो मैंने पहले डाइजेशन का बताया कि डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू मतलब टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल्स। एक्सक्रीशन के लिए ये अमोनोटैलिक है, मतलब अमीबा जो होता है क्योंकि वाटर के अंदर रहता है तो ये अमोनोटैलिक, और एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसके बॉडी क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो बॉडी की कवरिंग प्लाज्मा लेमा है अमीबा के केस में, तो यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया है ये वाटर मीडियम में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर आएगा। ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है ये एक्सक्रीशन के लिए है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया और ये अमोनोटैलिक। ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत मतलब क्योंकि अमीबा एक ऐसे वाटर में रहता है यहाँ पर जिसकी मान लीजिए जैसे ये हैं, मैंने यहाँ पे अमीबा बना दिया, तो ऐसे वाटर में रह रहा है जिसकी कंसंट्रेशन अमीबा के साइटोप्लाज्म से कम है, मतलब ये वाला हाइपो है और अमीबा के साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लगातार इसकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में लगातार पानी भर रहा है, बाहर का पानी लगातार जा रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल छोटी सी ये ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ बननी शुरू होती है पोस्टीरियर एंड पर। पोस्टीरियर एंड का मतलब ये यूरोइड है जो पोस्टीरियर एंड को शो कर रहा है। अमीबा के अंदर कोई एंटीरियर कोई पोस्टीरियर एंड नहीं होता, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है वो एंटीरियर हो जाता है और पीछे वाला पोस्टीरियर। अब मान लिया ये अमीबा इस तरह मूव करने लगे तो बैक वाला ये पोस्टीरियर हो जाएगा और आगे का एंटीरियर। कोई इसके अंदर फेस नहीं कि एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने अभी ये बताई कि इसमें जो ये छोटी सी वैक्यूल की फॉर्म में बनना शुरू करती है और धीरे धीरे पानी को इनटेक करके ये लार्ज बड़ी हो जाती हैं। इसमें फिर धीरे जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगी ये सरफेस पर आकर यहाँ पर बस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस होती हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन भी रही है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर बस्ट भी हो रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, कि इसकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस का काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फाइलम प्रोटोजोआ में दो तरीके के एनिमल होते हैं, एक तो फ्री लिविंग जो मैं अभी नाम बार बार ले रही हूँ, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक भी हैं। पैरासिटिक फॉर्म में कौन कौन से हैं, जियार्डिया है या ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास या ट्राइकोनिम्फा, प्लाज्मोडियम, ये सारे पैरासिटिक फॉर्म है। एक बेलेंटिडियम भी होता है, लेशमेनिया है, ये सारे पैरासिटिक फॉर्म है और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। ध्यान रखना, पैरासिटिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, फ्री लिविंग में वाटर बैलेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो दो तरीके के फाइलम प्रोटोजोआ में एनिमल बता दिए मैंने, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कहोगे, टू टाइप के कि पैरासिटिक भी हैं और कैसे हैं, फ्री लिविंग। इसमें डाइजेशन भी हो गया, अमोनोटैलिक। अब जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू प्लाज्मा लेमा, CO2 आएगी और O2 अंदर जाती है,
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा लेमा। अब इसके अंदर जो मेन आगे का फंक्शन आता है वो है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस टू टाइप की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा के केस में अगर मान लिया मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करूं तो ये होता है नॉर्मली बाय बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन जो है ये कई टाइप का होता है, अमीबा में नहीं, नॉर्मल कई टाइप का है। सिंपल बाइनरी फिशन जो अमीबा में है, बैक्टीरिया में भी होता है, या हम ये कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा पैरामीशियम में, ठीक है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो कि किस में होता है, युगलीना में। ध्यान रखना, बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, बाइनरी फिशन जो कि सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन युगलीना में, ठीक है। एक इसके अंदर है मल्टीपल फिशन, और जो मल्टीपल फिशन होता है नॉर्मली वो पैरासिटिक फॉर्म प्लाज्मोडियम में है। लिवर के अंदर मल्टीपल फिशन करते हैं जिसको लिवर शाइजोगोनी, और जब आरबीसीज के अंदर करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लड शाइजोगोनी, ठीक है, प्लाज्मोडियम में। बट जो मल्टीपल फिशन है वो अमीबा में भी होता है। अमीबा के अंदर एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है, उसको बोलते हैं एनसिस्टमेंट। एक मिनट, अमीबा के अंदर एक टाइप का और होता है, इसको बोला जाता है एनसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिशन, ठीक है। एनसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फिशन कि एक अमीबा की जो बॉडी होती है, मान लिया ये अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन होंगे, ये अपने सराउंड ये 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेगा, और सिस्ट के अंदर रहते हुए ही इसका न्यूक्लियस लगातार डिवाइड कर रहा है, ये लगातार डिवाइड करता है, और डिवाइड करके अप्रॉक्स 500 to 600 ये न्यूक्लियाई बनाता है। इन न्यूक्लियाई के सराउंड साइटोप्लाज्म की लेयर हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को बोलने लगते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये बस्ट होगी लेयर, और बस्ट होने पर ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स कन्वर्टेड इनटू यंग अमीबुली। तो इसको बोला जाता है कि सिस्ट का फॉर्मेशन एनसिस्टमेंट, और सिस्टिक कंडीशन में ही न्यूक्लियस डिवाइड करके स्पोर्स बना रहा है जिनको कि फॉल्स बोलते हैं, फॉल्स स्पोर्स, तो ये कहलाएगा मल्टीपल फिशन। अमीबा में एक और टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको बोला जाता है स्पोरुलेशन। कि अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है अमीबा है और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी वजह से बस्ट हो जाती है, तो न्यूक्लियस के अंदर 500 to 600 ये क्रोमेटिन है, तो ये क्रोमेटिन जो है साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में ये फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद पहले इन्होंने न्यूक्लियाई बना ली, फिर ये साइटोप्लाज्म की लेयर बन गई, तो अप्रॉक्स 200 ये स्पोर्स बनते हैं, और जैसी कंडीशन फेवरेबल आती हैं ये बस्ट होगा क्योंकि बहुत सारे नंबर में बन गए, और एक एक स्पोर से एक यंग अमीबुली कम्स आउट। तो ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पैरामीशियम में होता है, सिंपल टाइप से थ्रू कॉन्जुगेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। जब पैरामीशियम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आएगा, उसमें होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने तुम्हें इसमें जो अमीबा पूरा का पूरा इसमें बताया। अब इस फाइलम प्रोटोजोआ के सबसे लास्ट में फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल और देख लो, क्योंकि कई बार जब सारे कैरेक्टर्स लिखोगे तो तुम्हें फिर इसके एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो एग्जाम्पल क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, एक इसमें पैरासिटिक फॉर्म में देख लोगे तो एंटमीबा, युगलीना, ट्रिपैनोसोमा, एक होता है ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास,
ट्राइकोमोनास, एक होता है इसमें लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, एक होता है जियार्डिया। ये खुद देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे फाइलम प्रोटोजोआ के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारे कैरेक्टर्स बताए, पहले अरेंजमेंट कि किस तरीके से एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करोगे। यहाँ ये अमीबा का डायग्राम है, लेबलिंग मैंने बताई दी है। फूड वैक्यूल्स, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर एंड जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो हाइलिन कैप, वो एंटीरियर को शो करती है, और इसका अपोजिट हो जाता है पोस्टीरियर साइड। इसमें कोई एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया सबसे लास्ट में, ये कि इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं इस फाइलम में। एक तो स्यूडोपोडिया, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होंगे, स्यूडोपोडिया, एक होते हैं इसके अंदर फ्लैजिला जो कि युगलिना में है। मान ले युगलिना का तुम डायग्राम बना रहे हो इस तरीके से, ये तो ये क्या होगा, फ्लैजिला। और पैरामीशियम का बना रहे हो यदि, तो पैरामीशियम में ये लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, सीलिया। ठीक है, और पैरासिटिक फॉर्म जैसे जो भी मैंने लिखा, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास, ये सब चीज़, कुछ के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, यहाँ पर उसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, कुछ में होते हैं। अब जैसे ट्रिपैनोसोमा है तो ट्रिपैनोसोमा में तो एक है थ्रेड, पूरा फ्लैजिलम है, तो ऐसा नहीं है सब में नहीं होते, पर प्लाज्मोडियम में नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। अब फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन होगा या अदर स्पेसिमेन भी हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।